नमस्कार दोस्तों। होली नज़दीक है। सुनीता सिंह की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं होली के शुभ अवसर पर बनाई जाने वाली एक खास मिठाई बनाऊंगी जिसे कहते हैं चंद्रकला। चंद्रकला वैसे तो गुजिया का ही एक प्रकार है, लेकिन चंद्रकला देखने में बहुत आकर्षक लगती है और स्वाद में तो चंद्रकला बड़ी ही लाजवाब होती है। तो चलिए देखते हैं चंद्रकला को किन किन सामग्रियों से और किस प्रकार बनाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा ले लीजिए। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है। 1 कटोरी बूरा ले लीजिए, वज़न में ये लगभग 200 ग्राम है। 1 कटोरी मावा ले लीजिए, वज़न में ये लगभग 200 ग्राम है। 2-2 टेबलस्पून किशमिश, कसा हुआ नारियल, चिरौंजी और 6-7 इलायची क्रश करके ले लीजिए। 2 टेबलस्पून काजू बादाम पिस्ता की कतरन ले लीजिए। ये टोटली ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्टेड सूजी ले लीजिए। गुजिया में मोयन के लिए देसी घी ले लीजिए। मैदा को परात में छान लीजिए और 4 टेबलस्पून देसी घी डाल लीजिए। घी को मैदा में अच्छी तरह से मिला लीजिए। घी मिलाने के बाद मैदा की मुट्ठी बनाइए। देखिए परफेक्ट मोयन है। हमने मैदा में लगभग 70 ग्राम घी मिलाया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मैदा का टाइट डो बना करके तैयार कीजिए। देखिए मैदा अच्छे से बाइंड हो गई है। ना ही ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ना ही लूज है। अब इसे अच्छे से मसल लीजिए और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने दीजिए। भरावन के लिए एक डोंगे में मावा निकाल लीजिए। मावा हमने घर में बनाया है। ऑलरेडी इसको अच्छी तरह से भून लिया है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। मावा रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नारियल, किशमिश, चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स की कतरन, क्रश की हुई इलायची और बूरा डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब ड्राई रोस्टेड सूजी डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। चंद्रकला के लिए भरावन तैयार है। 20 मिनट बाद देखिए मैदा सेट है। थोड़ा सा घी लगाकर अच्छी तरह से 1-2 मिनट मसल लीजिए। चंद्रकला के लिए परफेक्ट डो तैयार है। आधा टेबलस्पून मैदा में 1 टेबलस्पून पानी मिलाकर चंद्रकला चिपकाने के लिए घोल तैयार कर लीजिए। तैयार डो को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे पोर्शन तोड़ करके लोई बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से सभी तैयार लोई को डोंगे में रखकर ढक दीजिए ताकि सूखे नहीं। अब एक एक लोई लीजिए और बेलन से बेल लीजिए। गिलास से काट करके बराबर साइज़ की पूड़ी तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से सेम इसी तरीके से दूसरी पूड़ी को काट करके तैयार कर लीजिए। चिपकाने के लिए मैदा का जो घोल तैयार किया था उसे पूड़ी के चारों तरफ बराबर लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। अब पूड़ी को हाथ में रख करके 1 टेबलस्पून भरावन रखिए। ऊपर से दूसरी पूड़ी रख करके अच्छी तरह से चिपका दीजिए। देखिए इस तरह से। और हाथ में लेकर अंगूठे से इस तरह दबाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। अंगूठे से दबाइए और फोल्ड कर दीजिए। देखिए चंद्रकला को अच्छी तरह से भरावन भर के तैयार कर लिया है। बाकी सभी चंद्रकला को इसी तरह से भर के तैयार कीजिए। अंगूठे से दबाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। देखिए इस तरह से हमने सभी चंद्रकला को बना करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं।
गैस ऑन करके एक पतीले में 1 गिलास चीनी डालिए। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है। और 3/4 गिलास पानी डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर लगातार चीनी घुलने तक चलाते रहिए। चीनी घुलने पर 4 क्रश की हुई इलायची, 1 पिंच केसर के धागे डालकर तेज़ फ्लेम पर उबाल आने दीजिए। उबाल आने पर एक छोटी स्लाइस नींबू की डाल दीजिए ताकि चाशनी में क्रिस्टल ना बने। थोड़ी देर बाद चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच में चेक कीजिए। देखिए चाशनी परफेक्ट है, हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी होनी चाहिए ताकि हमारी चंद्रकला में अंदर तक अच्छे से जा सके। घी की हीट चेक करने के लिए छोटा टुकड़ा डोका डालिए। परफेक्ट गरम है, घी हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। अब एक एक चंद्रकला गरम घी में डालते जाइए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। देखिए हल्की होकर ऊपर तैरने लगी हैं। अब इन्हें पलट दीजिए और अलट पलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक सेक लीजिए। देखिए गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। अब गरम गरम चंद्रकला को ही चाशनी में डाल दीजिए। चाशनी हल्की गरम होनी चाहिए और जब तक दूसरा बैच फ्राई होकर तैयार होता है, चंद्रकला को चाशनी में ही डिप रहने दीजिए। बाकी सभी चंद्रकला को लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से अलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। गोल्डन फ्राई होने पर प्लेट में निकाल लीजिए। जो चंद्रकला हमने पहले चाशनी में डाली थी उन्हें प्लेट में निकाल लीजिए और बाकी की फ्राई की हुई गरम गरम चंद्रकला को चाशनी में डिप कर दीजिए। बस इसी तरह सभी चंद्रकला को बना करके तैयार कर लीजिए और प्लेट में निकाल लीजिए। तैयार चंद्रकला को चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। लीजिए हमारी स्वादिष्ट जूसी रसीली चंद्रकला की मिठाई बन करके तैयार है। होली के इस पावन पर्व पर आप खाइए और अपनों को खिलाइए। इस स्वादिष्ट मिठाई को किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और आराम से 8 से 10 दिन तक एंजॉय कीजिए। तो आप भी इस खूबसूरत स्वादिष्ट मिठाई को बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।